अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर दावड़ और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाक अफ़गान बॉर्डर ग़ुलाम ख़ान पर। शुमाली वज़ीरिस्तान का ये इलाका है और ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर है और बिल्कुल ग़ुलाम ख़ान की तकरीबन 1 घंटे की मसाफ़त पर होस्ट वाक़ है, या 1 घंटे से भी शायद कम हो। आज हम बात करते हैं पाक अफ़गान ट्रांजिट रेट पर। हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर बरादरी की क्या राय है, वो क्या कह रहे हैं, वो वीडियो भी इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत के तबादले के बाद अशरफ गनी हुकूमत चली गई और तालिबान हुकूमत कायम हुआ। इसमें हमने देखा कि जो ताजिर बरादरी है उसको इस बात की खुशी है कि अफ़गानिस्तान में जितने भी चेक पोस्टें थी उस पर जो बत्थे लेते थे, जो वारलाड्स ने कायम किए थे, जो हुकूमत ने कायम किए थे, जो मुख्तलिफ़ कबीलों ने कायम किए थे, अब वह नहीं रहे। सपोज़ अफ़गानिस्तान से अंगूर की एक गाड़ी निकल रही है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उस पर मजमूई तौर पर ख़र्चा समेत मीरांशाह के मंडी तक 2 लाख से ज़ायद 2,30,000 तक भी अखराजात आते थे। अब वह ख़र्चा तकरीबन 90,000 से लेकर 1 लाख तक पहुँच चुकी है और वो कह रहे हैं कि इससे तिजारत के मौक़े भी बढ़ गए हैं और ताजिर भी इसमें खुश है और जो चीज़ों की कीमतें थी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। ताहम एक मसला आ रहा है कि वो हमारी जो पाकिस्तानी यहाँ पर ग़ुलाम ख़ान पर जो हुकाम है कस्टम के, वो कह रहे हैं कि एक स्कैनर का मसला है और इंटरनेट का मसला है बहुत ज़्यादा। जो सुबह सवेरे अगर सब्ज़ी की और वेजिटेबल्स की जो गाड़ी आती है वो शाम तक टाइम लेते हैं और इस दौरान चूँकि वो सब्ज़ियाँ हैं, सपोज़ अंगूर की ज़िंदगी ही इंतहाई कम रहती है, वो कह रहे हैं कि इसमें सब्ज़ी और फल ख़राब भी हो सकती है कि इससे भी फिर आगे पंजाब और सिंध की मंडियों तक यही अफ़गानिस्तान के यही ट्रक यही माल वो लेके जाते हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और वो ये कह रहे हैं कि जो एक दिन पूरा यहाँ पर ज़ाया हो रही है, इसके लिए अगर पाकिस्तानी हुकाम इंतज़ाम करे तो अच्छा होगा। साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि इससे कबल जो पाक अफ़गान ट्रांजिट रेट था वो इतने ज़्यादा इस ग़ुलाम ख़ान रोड से ज़्यादा नहीं था। अब तालिबान हुकूमत कायम होने के बाद वो जो तिजारती रास्ता है उस पर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की आमद व रफ्त ज़्यादा हो चुकी है और इससे पहले जो गाड़ियाँ दरामदात और बरामदात के लिए इस्तेमाल हो रहे थे उनकी तादाद डबल हो गई है। और साथ एक और चीज़ कि अब यहाँ पर जो पाकिस्तानी हुकाम है, ताजिरों का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान में अगर सहूलत मिल गई उनको, चेक पोस्टों से उनको निजात मिल गया, या जो ऐसे बत्ते दे रहे थे जिसकी कोई जो गैर कानूनी थे, गैर ज़रूरी थे, उनसे निजात पाने के बाद यहाँ पर जो पाकिस्तानी इलाके हैं यहाँ पर भी अब वो सूरत हाल नहीं है, यहाँ पर भी तब्दीली आई है। और वो कह रहे हैं कि जो अखराजात थे कस्टम के अलावा वो कम हो गए हैं। यहाँ जो मीरांशाह में हमने देखा कि मीरांशाह के लोगों का, शुमाली वज़ीरिस्तान के लोगों का ये कहना है कि हमारी बेरोज़गारी का दारोमदार इस से मुंसलिक है, इसी रोड से। वो ये कह रहे हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान के रास्ते ग़ुलाम ख़ान से, चूँकि सेंट्रल एशिया की जो मंडियाँ हैं वो भी करीब पड़ती है तमाम रास्तों से, और अगर ये पाक अफ़गान ट्रांजिट रेट शुरू हो गया तो यहाँ जो बेरोज़गारी की तादाद है वो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है और या कम हो सकती है। और हमने देखा भी है कि मीरांशाह मंडी में जो लोग काम कर रहे हैं गाड़ियों के लोडिंग अनलोडिंग में, वो हज़ारों के तादाद में लोग बरसर रोज़गार है। और हम ये देख रहे हैं कि अगर सही मानों में इस रूट को बहाल कर दिया, सही मानों में इस रूट पर तवज्जो दी गई, तो यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान की बेरोज़गारी के अलावा जो 7 टच अज़ला हैं, बन्नो, करक और इस तरह कोहाट वगैरह, तो यहाँ के बेरोज़गार नौजवान भी इसमें मज़दूरी के लिए इनको मौका फ़राहम किया जा सकता है। लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो NLC वालों ने इंतज़ाम किया है, या यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान से कोयले की गाड़ियाँ आ रही हैं, वो यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग इसी NLC की जगह ही में किया जाता है, जिसकी वजह से एक तो जो मकामी आबादी है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ इस कैमरे से, कि जो मकामी आबादी है उनको ये तकलीफ़ है कि कोयले की स्मेल से, वहाँ के धूल से यहाँ की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। और उनका ये कहना है कि
بجائے اس کے کہ یہ اسی اسپاٹ پر بالکل زیرو پوائنٹ پر وہ خالی کرتے ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں۔ اگر سائڈ پر ایک جگہ ان کو میسر ہے، دستیاب ہے، یہاں پر کسی پرائیویٹ شخص نے بنایا ہے، 80 کینال پر محیط ہے وہ گودام، کہ وہاں پر وہ آرام سے کر سکتے ہیں، جو نہ کسی کو تکلیف ہوگی اور نہ کسی کو کوئی مسئلہ، نہ بیماری، نہ دول، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئلے کی گاڑیاں ہیں جو لوڈنگ ان لوڈنگ میں وہ ضائع ہو رہی ہے، بہت ایک بڑی تعداد، چونکہ کوئلہ ایک ایسا چیز ہے کہ وہ جہاں سے آپ اٹھاتے ہیں، جہاں پر آپ نے صرف کرنی ہے، وہاں تک اسی گاڑی میں، ایک ہی گاڑی میں اگر لے جائیں تو بہتر ہے، لیکن یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ افغانستان سے آتے ہیں، یہاں پر ان لوڈنگ ہو رہی ہے اور پھر پاکستانی گاڑی میں ان کی لوڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ لیکن وہ جو ایک ٹرک میں 5-6 ٹن کوئلہ ضائع ہو رہی ہے، وہ بھی بچ سکتی ہے، اور کوئلے کی جو قیمت ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے، کیونکہ اب اسی کوئلے میں جو تاجر برادری ہے اپنے توان، اپنے اخراجات، اپنے منافع اسی سے نکال رہے ہیں۔ ناظرین، ہم شمالی وزیرستان آئے ہیں، مسلسل لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے مسائل ہو، تجارت کے مسائل ہو، تمام چیزیں ہم رپورٹ کرتے جائیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ایک اور ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔